हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 30 सेकेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर कि अगर हम टीवी कमर्शियल्स बना रहे हैं और उसका शूट लोकेशन एक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो ये जंगल के अंदर शूट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट बनाना चाहिए, क्या जंगल में शूट करना इतना आसान है या नहीं है, ये टोटल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और पॉइंट वाइज बात करेंगे कि एक जंगल में शूट करने के लिए, एक फॉरेस्ट में शूट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ स्टेप बाय स्टेप पहले प्री प्रोडक्शन में अरेंजमेंट करना पड़ता है और शूटिंग लोकेशन में क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये सारा टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू शूट इन ए फॉरेस्ट का चेकलिस्ट का नंबर 1 है कि स्टोरी या स्क्रिप्ट अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो फॉरेस्ट में शूट करने वाले हैं उसका स्क्रिप्ट 100% क्लाइंट से अप्रूवल होना चाहिए शूटिंग जाने से पहले। ये चीज़ की बहुत ज़रूरत होता है कि हम जब एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं या कुछ स्टोरी आइडिया लेते हैं और दैट टू इट्स इनसाइड ए फॉरेस्ट, तो उसका स्क्रिप्ट अप्रूवल बाय द क्लाइंट इज 100% नेसेसरी। ये बिल्कुल शूटिंग जाने से पहले हमें 100% श्योर होना पड़ेगा कि इसका हर चीज़ क्लाइंट ने अप्रूव किया है। ये स्क्रिप्ट जब एक बार अप्रूव किया जाता है उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका स्टोरी बोर्ड बनाना चाहिए। और वो स्टोरी बोर्ड जब हम बनाते हैं, ये स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद हर फ्रेम के बारे में डिस्कस करते डायलॉग्स के साथ हम उसे फाइनल करते हैं। एंड वी शुड रिमेंबर दैट दिस स्क्रिप्ट अप्रूवल एंड द स्टोरी बोर्ड अप्रूवल इज 100% नेसेसरी बाय द क्लाइंट। क्लाइंट हमारा स्टोरी बोर्ड को 100% अप्रूव करे तभी जाके हम शूटिंग फ्लोर पे जा सकते हैं। इसके और एक पॉइंट है कि जब स्टोरी बोर्ड बन जाता है तो ये स्टोरी बोर्ड जितने भी क्रू मेंबर्स हमारे साथ फिक्स्ड हुए हैं ये लोकेशन या शूटिंग में जाने के लिए, ये सब के साथ एक एक डिपार्टमेंट के साथ ये स्टोरी बोर्ड डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का हेड को पता होना चाहिए कि इस स्टोरी बोर्ड में क्या है, कब कहाँ हम क्या शूट करने वाले। वो फ्लोर को जाने से पहले हर चीज़ उसके दिमाग में रहना चाहिए कि हम ये जो लोकेशन पे जा रहे हैं ये कोई स्टूडियो नहीं है, ये एक फॉरेस्ट है। इसमें हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ता है कि ये लोकेशन में अगर हम यहाँ हैं तो ये कैमरा कहाँ डिपार्टमेंट रहेगा, मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ रहेगा। इसलिए हर चीज़ हमें पहले से रेडी करके फिर शूटिंग फ्लोर पे जाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि ये स्टोरी बोर्ड जो है हर एक क्रू मेंबर के साथ हमेशा के लिए डिस्कस करना ज़रूरी है और सबको एक एक स्टोरी बोर्ड का कॉपी सब डिपार्टमेंट का हेड को देना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑल द इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस। जहां हम शूटिंग करने जा रहे हैं, जिस फॉरेस्ट में हम शूट करने जा रहे हैं, हमें शूट लोकेशन में पहुंचने से पहले चेकलिस्ट करना पड़ेगा कि हम जितने इक्विपमेंट्स बुक किए हैं इस शूटिंग के लिए वो सारा इक्विपमेंट्स आ चुका है कि नहीं। इक्विपमेंट्स हम अगर समझते हैं तो ये नहीं समझना है कि खाली कैमरा या क्रेन या डॉली या तो फिर आपका ड्रोन, नहीं, सारा इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स हमने बुक किया है 1 to 10 तक जितने भी इक्विपमेंट्स हमने बुक किया है, वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट्स हैज रिच्ड द लोकेशन और वो रनिंग कंडीशन में है कि नहीं, ये सारा चेकअप हो जाना चाहिए जब हम लोकेशन पे पहुंचे। चाहे वो ड्रोन हो, क्रेन हो, जिमी जिप हो या कैमरा हो, ये सब डिपार्टमेंट का हेड को बोल दिया जाएगा कि आप अपना सारा चीज़ टेस्ट कर लीजिए। ये सारा चीज़ हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम एक इंडोर लोकेशन में शूट नहीं कर रहे, हम आउटडोर लोकेशन में शूट कर रहे हैं। वंस द मॉडल और सेलिब्रिटी कम्स एंड वी स्टार्ट द कैमरा एंड कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें सारा चीज़ पहुंचना चाहिए, चेक होना चाहिए, डबल चेक होना चाहिए, उसके बाद हम तैयार बैठना चाहिए कि देन वी विल गो फॉर द शूट।
क्योंकि अगर हम हर इक्विपमेंट को टेस्ट नहीं करते कि वो रनिंग कंडीशन में है कि नहीं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप अगर सोचिए एक नॉर्मल स्मोक मशीन जो धुआं देता है, जंगल में मैक्सिमम शॉट्स के लिए पीछे बैकड्रॉप पे धुआं की ज़रूरत, स्मोक की ज़रूरत पड़ता है। तो हमें 100% देखना पड़ेगा कि जो स्मोक मशीन हमने मंगाया है उसमें धुआं हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से हो रहा है या ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो रहा है। तो उससे एक बार शूटिंग होने से पहले रन करके हमें खुद देखना पड़ता है कि इसमें धुआं या स्मोक बराबर निकल रहा है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट है द टैलेंट इज इन प्लेस। मतलब आपका जो मॉडल है या सेलिब्रिटी है या जो एक्टर है जो इस कमर्शियल में काम कर रहे हैं, हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो मॉडल, सेलिब्रिटी या एक्टर जो है, जब तक वो लोकेशन पे नहीं पहुंचता है हमें शूट शुरू करना नहीं चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, अनलेस एंड अनटिल द एक्टर और द सेलिब्रिटी और द मॉडल रीच द लोकेशन, तब तक हम शूट नहीं करेंगे। आप नॉर्मल वे में क्या होता है, लोग जब सोचते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर या लाइन प्रोड्यूसर को बात करते हैं हमारा मॉडल पहुंच गया, तो वो बोलते हैं सर ही और सी इज ऑन द वे, ऑन द वे, आ रहे नहीं, आ रहे तो ठीक है, बट द यूनिट हैज टू वेट टिल द मॉडल और द एक्टर रिच द लोकेशन। जब वो लोकेशन पे पहुंचता है और मेकअप वैन में जाता है, फिर शूटिंग का टोटल अरेंजमेंट जो है वो रेडी होकर रखा होता है और उस पे हम शुरू करते हैं कि हाँ शूट होगा। बिकॉज नॉर्मल वे में लोग करते हैं कि एक्टर जब तक नहीं आ रहा है हम बाकी का शॉट लेते हैं, बट उसमें देखा जाए तो बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अगर लास्ट स्टेज में हमें पता चलता है कि वो मॉडल आज इमरजेंसी केस के लिए नहीं आ पाया, तो ये सारा शूट नुकसान हो सकता है। और हमारा जो सबसे जरूरी चेकलिस्ट है वो है हमारा पूरा यूनिट का बैकअप प्लान होना चाहिए। हर टेक्निकल चीज का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बेसिक चीज हमें बता रहे हैं आपको कि जो चीजें हम नॉर्मल आउटडोर शूट भी एक अलग चीज होता है, बट व्हेन वी आर शूटिंग इनसाइड अ फॉरेस्ट बहुत दूर जाना पड़ता है, लोकेशन बहुत दूर होता है सिटी से, या तो आपका शॉपिंग मॉल ये सब नज़दीक नहीं होता है, वहाँ पे वो फॉरेस्ट अलग जगह होता है। तो इस तरह का लोकेशन के लिए हमें टेक्निकल चीज़ के लिए बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। बेसिक पॉइंट 1 है कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो 4 होना चाहिए। एक हार्ड डिस्क खराब हुआ तो दूसरे हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं, अगर दूसरा खराब हुआ तो हम तीसरे पे कर सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर ए फॉरेस्ट शूट हमारे पास 4 बैकअप हार्ड डिस्क होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हम इसके बारे में सोचना चाहिए जब भी हम फॉरेस्ट में शूट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर उसमें गाना है तो हमारे पास 2 सीडीज उस गाने में होना चाहिए। एक सीडी खराब हुआ तो दूसरा सीडी चलेगा। 2 पेन ड्राइव होना चाहिए, एक पेन ड्राइव खराब हुआ तो दूसरे पेन ड्राइव में भी सेम गाना रहना चाहिए जो हम यूज़ कर सकते। किसी भी चीज़ के लिए वहाँ काम बंद नहीं होना चाहिए, काम अटकना नहीं चाहिए, बिकॉज द एंटायर थिंग हैज़ बीन प्लान्ड एंड बजटेड। सो ये मेजर चीज़ जो है उसका बैकअप प्लान हमें हमेशा रखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट और एक है बैकअप प्लान के लिए, जब हम कॉस्ट्यूम्स देते हैं, सेलिब्रिटी हो या मॉडल हो किसको, तो वहाँ ऑन द स्पॉट लोकेशंस पे उनका प्री मेजरमेंट होता है, टेस्ट होता है, कॉस्ट्यूम टेस्ट होता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें की प्रॉब्लम के लिए वो उनको सही ढंग से फिट नहीं होता है, तो देयर हैज़ टू बी अ बैकअप टेलरिंग टीम। वहाँ पे टेलरिंग टीम पूरा बैकअप रहना चाहिए, मशीन के साथ वो वहाँ सिलाई करे, फटाफट सिलाई करके वापस दे। तो ये सारा चीज़ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें किस तरह से बहुत सारा सा चीज़ है जो हमें पहले चेकलिस्ट बना के रखना पड़ेगा कि ये चीज़ के हमें बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज वी आर शूटिंग इन ए फॉरेस्ट, वहाँ हम कोई भी चीज़ मांगे, इसको बोले कि ये ले आओ, यहाँ से ले आओ, तो इट्स टू फार, वहाँ से बहुत दूर होगा वो। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे पास खुद होना चाहिए। सो आज का हमारा ये वीडियो था हाउ टू शूट इन ए फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में शूट करने के लिए जो जो प्लान करते हैं कमर्शियल बनाने के लिए, तो उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा कि उनको प्री लिस्ट क्या बनाना चाहिए, क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए, शूटिंग जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए और शूटिंग के दौरान क्या क्या करना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा और कुछ टिप्स देगा अगर आप कभी भी फॉरेस्ट में शूट करने का प्लान करते हैं। तो सी यू बाय इन माय नेक्स्ट वीडियो।